प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी कर दी है। इस किस्त के तहत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कुल 1.53 लाख किसानों के बैंक खातों में सम्मान निधि की राशि जमा कर दी गई है। यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और उनकी कृषि गतिविधियों में प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से वर्चुअली किसानों को संबोधित किया। उनका संबोधन देश के हर किसान के लिए प्रेरणादायक रहा। बिलासपुर जिले में इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र में एक जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में सैकड़ों किसान उपस्थित हुए, जिन्होंने प्रधानमंत्री का संबोधन बड़े ध्यान और सम्मान के साथ वर्चुअली सुना। इस योजना के तहत जिले के कुल 1,53,000 किसानों को लाभ मिला, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में स्थायित्व आने की संभावना बढ़ गई है। कार्यक्रम के दौरान भारतीय किसान संघ के प्रदेशाध्यक्ष माधव सिंह ने भी किसानों से संवाद किया। उन्होंने प्राकृतिक खेती के महत्व पर विशेष रूप से प्रकाश डाला और किसानों को देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रेरित किया। उनका कहना था कि प्राकृतिक खेती न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी है, बल्कि इससे उत्पादन की गुणवत्ता और पैदावार में भी सुधार होता है। उन्होंने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और प्राकृतिक संसाधनों के संयोजन से कृषि में लाभ बढ़ाने का मार्ग सुझाया। इसके अलावा कार्यक्रम में भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष लक्ष्मी साहू ने किसानों को 21वीं किस्त के हस्तांतरण पर बधाई दी। उन्होंने इसे किसानों की आर्थिक उन्नति और स्थायित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उनका कहना था कि इस निधि का सही और सार्थक उपयोग करके किसान अपने खेतों की पैदावार बढ़ा सकते हैं, नई तकनीक अपनाकर उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं और अपनी आमदनी को स्थायी बना सकते हैं। कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर NK चौरे ने भी किसानों से आग्रह किया कि वे सम्मान निधि की राशि का उपयोग कृषि सुधार, उन्नत तकनीक अपनाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए करें। उन्होंने कहा कि यह राशि किसानों के लिए सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि इसे निवेश की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। यदि किसान इस निधि का उपयोग वैज्ञानिक तरीकों, उच्च गुणवत्ता वाली बीजों और उन्नत उपकरणों और खेती में नवाचार के लिए करते हैं, तो आने वाली वर्षों में उनकी आय और उत्पादन दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमुख और डॉक्टर गीत शर्मा ने बताया कि केंद्र लगातार किसानों के हित में कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की इस किस्त के तहत देश भर के किसानों को लगभग 18,000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। यह राशि न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि कृषि के नवाचारों, फसल विविधीकरण और स्थायी खेती को बढ़ावा देने में भी सहायक साबित होगी। डॉक्टर शर्मा ने आगे बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्राकृतिक खेती, दलहनी और तिलहनी फसलों का विस्तार, फसल विविधीकरण तथा कई अन्य नवाचारों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसानों को पर्यावरण के अनुकूल और लाभकारी खेतों के तरीके से परिचित कराना था। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे अपने खेतों में नए और उन्नत कृषि मॉडल अपनाएं, ताकि उत्पादन की गुणवत्ता बढ़े और उनका आर्थिक लाभ सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर भी यह भी उल्लेखनीय रहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि किसान सम्मान निधि योजना सिर्फ आर्थिक सहायता प्रदान करने तक सीमित नहीं है। यह योजना किसानों के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और समग्र विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने किसानों को निर्देश दिया कि वे इस राशि का उपयोग केवल खेतों और कृषि से संबंधित गतिविधियों में करें, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व आए। बिलासपुर जिले में आयोजित इस कार्यक्रम में किसानों की उपस्थिति और उत्साह देखने योग्य था। सैकड़ों किसान कार्यक्रम स्थल पर एकत्र हुए और प्रधानमंत्री का वर्चुअल संबोधन ध्यान से सुना। भारतीय किसान संघ के नेताओं ने किसान को प्राकृतिक खेती अपनाने, आधुनिक उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करने और अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। यह संदेश विशेष रूप से उन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है जो पारंपरिक तरीकों से खेती करते आए हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त ने बिलासपुर जिले के किसानों में न केवल खुशी और उत्साह पैदा किया, बल्कि उनके लिए आर्थिक स्थायित्व, कृषि सुधार और उत्पादन बढ़ाने के नए अवसर भी खोले हैं। किसानों को अब उम्मीद है कि इस निधि का सही उपयोग करके वे अपने खेतों की पैदावार बढ़ा सकते हैं, आधुनिक तकनीकी अपना सकते हैं और अपने जीवन स्तर को और बेहतर बना सकते हैं। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।